चलो इधर देखो तनिष्का, चलो आज पढ़ने वाले अपन औसत। औसत का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या करना है, औसत का फॉर्मूला होता है ना अपना, औसत बराबर क्या होता है, जितनी भी अपन को संख्या दे रखी है ना उन संख्याओं को सबसे पहले योग करना है। क्या करना है, योग मतलब एडिशन करना है। एडिशन करके जितनी भी संख्या है उस संख्या को गिन के उसमें उसका भाग दे देना है। क्या करोगे, जितनी भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का सबसे पहले टोटल करना है, योग करना है। इसके बाद योग हो जाए मतलब जितनी संख्या है उन संख्याओं को गिन के उसका उसमें भाग दे देना है। जो योग हुआ था ना उसमें कितनी संख्या उसका, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दी गई, चलो दी वाला कौन सी मात्रा आएगी, दी गई संख्याओं का योग, योग का मतलब समझते हो ना, जोड़ बोलो तो भी एडिशन बोलो तो भी, योग बटे में क्या हो जाएगा, दी गई संख्या, दी गई संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्या है वो नीचे दी गई कुल संख्या लिख दो। क्या करो, कुल संख्या जितनी भी दे रखी है वो कर दो। ये तुम्हारा फॉर्मूला याद कर लेना, इस पे ही सारे सवाल अपने को करने हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला, दी गई संख्याओं का योग बटे में दी गई कुल संख्या है। जितनी भी संख्या दे रखी है ना कुल संख्या है, जितनी भी संख्या दे रखी है वो कुल संख्या है, नीचे लगा देंगे। अब यदि तुमको क्वेश्चन एक और फॉर्मूला होता है एन, यदि प्रथम, एन से मतलब है यहाँ प्राकृत संख्या, सारे नेचुरल नंबर जितने भी है, ठीक है, एन प्राकृत संख्याओं का योग करना है तुमको, संख्याओं का योग, तब क्या फॉर्मूला बनाओगे, तब फॉर्मूला होता है n + 1 बटे में 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब प्रथम प्राकृत संख्या पता है ना सबको, क्या नहीं पता है, नेचुरल नंबर याद है, यदि तुमको नेचुरल नंबर दे रखे हैं और तुमको बोले कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर का क्या करो, औसत निकालो, तब क्या करोगे, n के मतलब है लास्ट वाली संख्या, जितने भी नंबर दे रखे हैं ना उनमें सबसे लास्ट वाली नंबर n हो जाएगा +1। जैसे कि मान लो देखो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे, प्रथम 5 का है ना तो सबसे पहले नेचुरल नंबर तुमको पता होना चाहिए, पता कि नहीं पता नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होती प्राकृत संख्या है, एक से, तो प्रथम 5 कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम 5 हो गई कि नहीं हुई। अब क्या कह रहा है फॉर्मूला, उधर जो n होता है ना फॉर्मूले में हमेशा याद रखना वो लास्ट वाला नंबर है, कौन सा नंबर है, लास्ट वाला नंबर है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्या है फॉर्मूला, n + 1 बटे में 2, n किसको मानना है, लास्ट वाले नंबर को, लास्ट वाला नंबर कितना है 5 + 1 बटे में 2, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे में 2 मतलब कितना हो गया, कट गया ना। तो इन प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, योग कहाँ पूछा था, औसत पूछा था ना, गलत हो गया, लो दस्तर दो फटाफट, औसत है सवाल, तो यही करना बस, योग की जगह औसत कर दो। औसत क्या होगा, ठीक है, ये याद रखना, तो ये औसत वाला फॉर्मूला है, तो याद कर लेना n बटे में 2, तो ये औसत कितना निकल जाएगा, प्रथम 5 संख्या होगा 3 निकल जाएगा। चलो नोट कर लो इसको, समझ में आ गया ना, करो। यहाँ भी एक सुधार देना, ये औसत है सबका, ठीक है, योग नहीं कर रहे अपन, औसत निकाल रहे हैं, ये भी गलत हो गया था। देखो इधर प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का जो औसत निकालने का फॉर्मूला है, योग निकालने का नहीं है। ये क्या निकालने का है? औसत। यहाँ अपन ने योग कर दिया था, वो सुधार लो। और क्या करना है, ये फिर औसत ही निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। चलो नोट करो, सही से कर लेना। चलो यहाँ देखो, थोड़े से फॉर्मूले पहले करा दिए, एक दो, उस पर एक सवाल भी करा दिया था। आप देखो दूसरी संख्या क्या है, फॉर्मूले क्या है वो ही देख लो। यदि प्रथम n सम संख्या आ जाए, सम संख्या पता है ना, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो सम संख्या, यदि सम संख्या दिख रही है तुमको और उनका औसत निकालना है ना, प्रथम जो पहले से चल रही है 2 4 6 8 10 12 ऐसे चल रही है, उन संख्याओं का औसत निकालना। तो फॉर्मूला क्या करोगे, n+1। क्या करोगे, कर दोगे। फिर इसके बाद प्रथम n विषम संख्या, अभी विषम संख्या चल रही थी, अब विषम संख्याओं का औसत निकालना। तो क्या करोगे, सिर्फ n, मतलब लास्ट वाला ही तुम्हारा आंसर होगा, n होगा वो, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्रमागत संख्याओं का औसत यदि पूछे, यदि क्रम से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्रम से चल रहे हैं, ऐसी नंबर आ जाए जो क्रम से चले, उनका भी औसत निकालना। क्या करोगे, प्रथम संख्या लिखोगे प्लस अंतिम संख्या, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को क्या करोगे, प्लस करके 2 का भाग लगा देना। क्या करोगे, 2 का भाग। अब क्या करोगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे ले तुमको। क्या पूछे, वर्गों का औसत पूछे। वर्ग समझते हो ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वो वर्ग, ठीक है। यदि वर्ग पूछे तब क्या फॉर्मूला करोगे, n+1 कोष्टक के अंदर एक बॉक्स कर लेना, दूसरा कोष्टक बना लेना, उसके करोगे 2n+1। यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे 2n+1 है, और बटे में क्या करोगे 6, ठीक है। तब जब वर्गों का औसत निकालना हो तब की बात है ये, ठीक है। अब जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। घन समझते हो, घन क्यूब, क्या करना है, क्यूब मतलब क्यूब का औसत निकालना। क्या करोगे, n कोष्टक शुरू करोगे n+1 कोष्टक 1 बटे में 4, और क्या करोगे, इस कोष्टक में स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये याद कर लेना। एक फॉर्मूला तो ये है, इसका है ये क्रमागत संख्या दे रखी हो तब, ठीक है। और ये वर्गों का औसत निकालने के लिए पूछे तब ये वाला फॉर्मूला है, और घनों का औसत है तब ये वाला फॉर्मूला है, और ये सम संख्या का फॉर्मूला है, और ये किसका है, विषम संख्या का फॉर्मूला है। कर लोगे, लिख दो फटाफट। अब इसके बाद अपन करेंगे जितने भी तुम्हारे सवाल PQ आ रखे वो वाले सवाल करेंगे, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन करके सवाल करो। चलो चलो अब देखो इधर क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा 1 3 5 7 9 11 और 13 का औसत याद कीजिए, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा तुमको, इनका औसत पूछा है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, जल्दी बताओ। मतलब जो भी राशियां दे रखी है, ठीक है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, क्या हो जाएगा, राशियों की कुल संख्या। जितनी भी राशियां तुमको दे रखी है संख्या, उनकी कुल संख्या करनी। तो बताओ राशियों का योग क्या करोगे, प्लस करोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और बट्टे में क्या करोगे, इतनी संख्या है वो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है, 7 संख्या है। अब इन सब का करो योग, जोड़ो 11 और 9 जोड़े कितने हो गए 20, 20 हो गए ये दोनों। 13 और 7 जोड़े कितने हो गए, ये भी 20 हो गए। अब 5 और ये कितने हो गए 8 और 1 9, इनको जोड़ा तो 9 बने, और ये 9 + 20 20 वो हो गए 20 + 20। देखो 7 और 13 20 होते हैं, नहीं होते हैं, और 9 और 11 भी 20 हो जाएंगे, तो ये BC है ये BC है। फिर बटे में 7, कितने हो गए 20 20 40 और 49 हो गए ना 49। देखो 20 20 40 और 9 जोड़ूंगा तो 49 49 हो गए, और बटे में 7। अब 7 के टेबल में 49 आते हैं कितनी बार, 7 बार में आ जाते हैं ना, तो आंसर क्या आ गया
7। तुम्हारा आंसर क्या है? 7 है। तो क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे? कुछ नहीं करना है, संख्या को जोड़ दो और जितनी संख्या उसका गिन के नीचे लिख दो और उसका भाग लगा दो। कर दोगे? अब प्रथम दूसरा क्वेश्चन देखो। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? भाज्य संख्या पता है कौन सी होती है? कौन सी होती है? जो 2 जिसमें भाग चला जाए, मतलब जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए। कौन कौन सी है? 4। पर अपने को चाहिए कितनी? प्रथम 5 चाहिए, पहली 5। तो पहली 1 2 3 4 और 5, ये होगी 5। अपने को यहाँ तक ही काम है। तो क्या फॉर्मूला औसत वाला? यही फॉर्मूला, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो इन सबका योग कर दो ऊपर। 4 + 6 + 8 + 10 + 12, यही करना है ना। और ये कितनी संख्या है? 5 है। कितनी है? 5। तो बटे में 5। अब जोड़ लो इन सबको। इन दोनों को जोड़ा तो 10 हो गए। देखो जोड़ो दोनों को, 10 हो गए नहीं भाई। अब इन किसको जोड़ोगे? ये 10 अलग से ही है। 8 और 12 जोड़ोगे, ये भी 10 हो गए। मतलब 10 10 12 और 8 कितने? 20 हो गए। हो गए 20। 20 30 और ये 40, कितने हो गए? 40 बटे में 5। कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 5 का डबल कितनी बार बोलते हो तो आता है 40? 8 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा औसत? 8 आ गया। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है। मिल गया? निकाल दो ऐसे। कुछ नहीं करना है। औसत निकालने के लिए जितनी भी राशियां दे रही है उनका सबसे पहले टोटल करो। इसके बाद कितनी संख्या उनका योग नीचे लिख दो। मतलब योग तो टोटल करके ऊपर लिखना है, प्लस संख्या कितनी है वो गिन के नीचे लिखना है, कितनी संख्या है वो। ठीक है? राशियों की कुल संख्या लिखनी है नीचे। अब देखो मैंने अभी ऊपर जोड़ा 40 हो गए, नीचे 5 का 5 ही है, 5 संख्या थी। अब क्या किया? भाग लगा दिया, कट के आ गया तुम्हारे पास 8। कर दोगे? चलो नोट कर लो फटाफट करो। चलो नजर इधर, लिखना बंद। इधर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 अपना। 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है। मतलब इन सब का औसत तुमको पहले ही दे दिया, कितना है? 15 है। तब x का मान होगा। तुमको सिर्फ x का मान पूछा है। क्या पूछा है? तुमको सारी संख्या पहले दे दी है, औसत भी दे दिया है, लेकिन x एक संख्या के अंदर है। इधर देखो क्या फॉर्मूला अपना? औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की कुल संख्या। बस यही है फॉर्मूला, यही है ना। आप देखो इधर, तो अपने पास राशियों का योग क्या करूंगा मैं? सबका योग कर दूंगा। देखो कैसे करूंगा योग, यहाँ लिख देते हैं। कितना है? 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ठीक है। और बटे में कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7। और औसत तुमको ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। औसत ऑलरेडी तुमको यहाँ पे कितना दे रखा है? 15। तो औसत की जगह पे 15 लिख दूं? किसी को कोई एतराज तो नहीं है? तो 15 की औसत है वो, औसत की जगह पे 15 मैंने लिख दिया। ठीक है? आप इन सब का करो योग, जल्दी जल्दी जोड़ो। जोड़ने नहीं आता है? इन दोनों को फटाफट जोड़ो। ये लो 6 हो गया और ये 4, 46 हो गए। फिर इन दोनों को जल्दी जोड़ो। 9 और 29, इन दोनों को जोड़ो। 13। अब इन सबको जोड़ लो एक साथ। x अभी बाकी है, x भी आएगा साथ में। कितने हो गए? 8 और 6 कितना दें? जल्दी जोड़ो।
जोड़ो जल्दी। 14 हो गए, 14 में 9 और जोड़ दो। जल्दी जोड़ो, तुमसे ही जोड़वाऊंगा मैं। कितने हुए? 23 हुए कि नहीं हुए? हुए ना। चलो 23 और कैरी कितनी गई? 4 4 और 1। अरे चिल्लाओ मत। तो इन सब का मैं अब सवाल यहाँ करूंगा, इसको फुल काम अपना यहाँ से मिटा देते हैं। चलो अब इन सब का टोटल देखो, औसत का तो औसत 15 का 15 ले गया मैं, बराबर इन सबको टोटल किया अपना कितना आया? 93 प्लस x है इधर, है कि नहीं है? और बटे में अपने कितनी संख्याएं हैं? 7। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? और नहीं करोगे? अब क्या करोगे? इसका गुणा हमेशा इसके साथ होगा, नीचे वाली संख्या सामने वाले की मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 7 बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 93 प्लस x। अब इन दोनों का गुणा कर दियो, जल्दी बोलो कितना होगा? 7 का डबल 5 टाइम बोलो कितना? 35 बताए? 35 बता ना। 5 देखा कैरी 3 रही, और 7 1 जा 7 और 3 कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 7 1 जा 7 और 3 10 हो गए, और बराबर में क्या है? 93 प्लस x। यही है। अपने को किसका मान चाहिए? क्या पूछा है क्वेश्चन वाले ने? x का मान होगा, x का पूछा है ना, अपने को x चाहिए, तो लो x को इधर ही रहने दो। 93 इधर प्लस में माइनस में, उठा के इधर ले आऊंगा, किसमें हो जाएगा? तो देखो इधर तो 105 अपने से पहले से प्लस में है, ये उधर कूद के इधर आया माइनस में हो गया 93, तो 105 में से अपने घटा दो 93 को, तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। किसको घटाना है? 105 में से 93 को माइनस करो, 5 में से 2 गए तो 3 गए तो 2 बचे, 10 में से कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मिल गई ए ऑप्शन में? कहाँ है? ये रहा। यदि देखो x की जगह पे यदि 12 लिखते तो औसत टोटल क्या निकलता? 15 निकलता। तो यदि तुमको औसत क्वेश्चन में दे दे, तुमको कोई संख्या निकालने के लिए पूछे ना, तो अब ये मेथड यूज करना अपने को। सबसे पहले क्या करो, औसत की जगह पर औसत दे रखा वो लिख देना, फिर जितनी भी संख्या उनका प्लस कर लेना, और बटे में 7। अब अपन ने सबको जोड़ा, कितना आया? 93 आया, और x को हमेशा प्लस में रखना, प्लस x, मल्टीप्लाई मत कर देना, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में देखो सब में प्लस में एक नहीं है। फिर 7 का गुणा किसके साथ करना है? हमेशा नीचे वाला सामने वाले के मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये देखो मल्टीप्लाई में आ गया। फिर इन दोनों का गुणा क्या आ गया? 105, 93 प्लस x का 93 प्लस x रखा। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए थी, 93 को उठा के मैं इधर लाया, क्योंकि वहां प्लस का था, जैसे ही वो इधर आया तो किसमें बदल गया? माइनस में बदल गया। तो 105 में से 93 माइनस करा, क्या बचा अपने पास? 12, 12 बचे। कितने बचे? 12। तो ये रहे x की वैल्यू आ गई अपने पास 12, बचा ना x की वैल्यू 12। तो ये ध्यान से कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तुमको। किसका पूछा है? विषम संख्या कौन कौन सी होती है बताओ जल्दी। बोलो विषम संख्या है 1 3 5 7। 2 कहाँ से विषम संख्या होगी? तो अपच्य संख्या। चलो इधर देखो, विषम संख्याओं की बात हो रही है ना, विषम 2 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21 23। अपने को चाहिए कितनी? प्रथम 11 चाहिए, तो लगातार 11 संख्याएं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 20 तक चाहिए अपने, 21 तक। कहाँ तक चाहिए? 21 था। यदि मैंने तुमको पहले ही बोला था, यदि क्रम से नंबर चल रहे हैं ना किसी के, तो अब एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्रमागत कोई नंबर चले, इसका कोई फॉर्मूला लिखवाया था क्या? देखो तुम्हारे को बुक में। हाँ लिखवाया था ना,
देखो याद करो, क्रमागत संख्या दे रखी, उसका औसत निकालने का फॉर्मूला एक लिखवाया था, क्या था? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, कौन सी संख्या? अंतिम संख्या बटे में 2। अब प्रथम संख्या कितनी है? 1 है, और अंतिम संख्या कितनी है? 21। तो आप देखो 1 प्लस 21 बटे में 2, तो कितने हो गए? 22। 22 बटे में 2, तो कितना आ गया? 11। 11 कैसे आया पता चला? ये फॉर्मूला देखो याद रखा, क्रमागत कोई नंबर आ जाए ना, क्रम से चल रहे हैं। अब देखो ये क्रम से है, एक एक को छोड़ के चल रहे हैं सारे सारे। देखो यहाँ 2 को छोड़ा, यहाँ 4 को छोड़ा, 6 8 छोड़ा कि नहीं छोड़े, तो क्रम से चल रहे हैं। तो जो क्रम के चलते हैं ना, उनका एक फॉर्मूला है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो प्रथम संख्या कौन सी हुई? 1 हुआ ना, और अंतिम संख्या कौन सी हुई? 21 हुई। तो 21 लिखा, और इन दोनों को जोड़ा, मेरे कितना आया? 22 हुआ, और बटे में क्या आएगा? फॉर्मूले से 2, तो 22 में मैं 2 का भाग लगाऊं, कितना आ जाएगा? 11। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे? क्रमागत संख्या आ जाए तो क्रम से चलेगा नंबर, तो कर लोगे? चलो लिखो फिर, करो फटाफट। बहुत इजी है।